देखिए, इसको आप तमिलनाडु के लिए ही संदेश समझिए कि तेलंगाना से उन्होंने तमिलनाडु को संदेश दे दिया। और जो बात नरेंद्र मोदी जी ने वहां जिन तथ्यों के हवाले से कही, वो तथ्य तो स्पष्ट रूप से झूठ थे। भाई, गुजरात को केंद्र अधिक सहायता प्रदान करता है, ये तो तथ्य सही नहीं है। भाई, ताजा आंकड़े भी 6,000 करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय समर्थन गुजरात को था और 3,600 समथिंग का समर्थन तेलंगाना को था। तो ये कहना कि आपको हम 10 साल जैसे गुजरात को दिया उतना ही हम आपको दे भी देते हैं, तब भी जहां तक मुझे जानकारी है आपको आधा ही मिलेगा अभी जितना मिल रहा है, ये बढ़ चढ़कर और गलत तरीके से कही गई बात थी। और अंत में कहना कि इससे तो अच्छा है कि आप मेरे साथ चले आइए। अब बैड टेस्ट में हमेशा इस बयान को लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है दूसरा भी इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन फौरी तौर पर मुझे इसे ये बैड टेस्ट में लगा। और तमिलनाडु को भी ये संदेश जाता है सीधे तौर पर। और ये भी बात है कि तमिलनाडु में जिस तरह से जेन जी जुड़ा है इस बदलाव में, अभी किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस जेन जी के इम्पैक्ट के खिलाफ कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले ले। तो समय बिताना पड़ेगा और पैर कैसे फैलाया जाए। देखिए, द्रविड़ पॉलिटिक्स अभी भी खत्म नहीं हुई। अब द्रविड़ पॉलिटिक्स मजबूत है, जिंदा है, लेकिन इसके बीच का स्पेस प्लस द्रविड़ पॉलिटिक्स में शामिल होते हुए एक नई जगह टीवीके ने बनाई है। तो अब बीजेपी का जो, या इवन कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां जो नॉन द्रविड़ स्पेस में अपने लिए स्पेस देखती थी, उनके लिए तो वो स्पेस खत्म हुआ है। तो कांग्रेस ने तो उनका समर्थन करके एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में अपना समर्थन जुगाड़ने का इंतजाम किया है। ये इंतजाम बीजेपी भी चाहती थी, पहले भी ऐसे होता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है। वो सेंगुल वाला प्रकरण याद होगा, जब हमारा नया संसद भवन जो हमारा नया तैयार हो रहा था, तो सेंगुल लेकर के पहुंचे थे, लेकिन वो सारे प्रतीक की सियासत की काफी तारीफ सफल नहीं की, हुई। प्राचीन भाषा बताया। तमिल काशी समागम भी शुरू हुआ, उसका दूसरा वर्ष भी मनाया गया है। काफी कोशिशें की बीजेपी ने जी, पर उसका चुनाव में प्रभाव नहीं दिखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोशिशें उन्होंने की और अपने, जाहिर बात है, नेता भी बदले, एआईएडीएमके से भी गठबंधन करके देखा, लेकिन हुआ क्या कि उनको डीएमके अगर मिल जाता बीजेपी को तब तो बात अलग होती, मगर डीएमके इतनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन से जुड़ा रहा। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी हमला भी कर रहे हैं कि डीएमके का साथ आपने छोड़ दिया, परजीवी है कांग्रेस, धोखेबाज है कांग्रेस। ये जो हमला है इस वजह से भी है कि हमने तो डीएमके को बहुत चाहा कि हमारी तरफ आ जाए, वो आए नहीं। और एआईएडीएमके इतनी अलोकप्रिय हो गई है, और विरासत की लड़ाई में कौन सच्चा जयललिता की राजनीति का विरासत कर रहा है, राजनीति की विरासत, वो भी स्पष्ट नहीं है। तो हमें लगता है एआईएडीएमके खारिज हो रही है इस चुनाव के बाद, ऐसा लग रहा है उसका डिक्लाइन होगा। तो यहीं पर द्रविड़ पॉलिटिशियन लोकल अगर बीजेपी डेवलप कर पाए, क्या कांग्रेस भी या कोई भी कर पाए, तो एआईएडीएमके वाली जगह पर लोकल के साथ, ये नहीं कि नेशनल चेहरे से आप वहां पॉलिटिक्स कर लेंगे, तो एक पार्टी खड़ी की जा सकती है, राजनीति खड़ी की जा सकती है। लेकिन हमें लगता है उसमें भी 4-5 साल मेहनत करना पड़ेगा। अभी तत्काल हमें राष्ट्रीय पार्टी के लिए तमिलनाडु में जगह नहीं दिखती है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि विजय की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। राहुल गांधी कल मंच पर पहुंचे थे और एक रील इंस्टाग्राम पे डाली गई थी राहुल गांधी की टीम के द्वारा, और रील देखते ही देखे बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज आ गए, और बाद में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसको ब्लॉक करवा दिया सरकार ने। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। एक सवाल प्रेम कुमार जी, बीजेपी से जुड़ा हुआ और है, उसके बाद फिर केशव जी के पास चलेंगे। एक बात ये भी हो रही है कि स्टालिन को ये भी डर था, इसलिए उन्होंने वीसीके और आईयूएमएल से कहा कि आप जाकर विजय का समर्थन कीजिए। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं विजय को बीजेपी से दूर रखना है। क्या स्टालिन के मन में ये भी होगा कि विजय को बीजेपी से किसी तरह दूर रखा जाए? अगर वो एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाते तो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी तो एआईएडीएमके को कंट्रोल करती ही है, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। जी, आपके पहले उस बात को भी बोल दूं, वो रील वाली जो बात है वो कुछ समय के लिए बैन जरूर हुआ था, लेकिन आज उसको फिर स्पष्टीकरण भी आया कि तकनीकी कारण से बैन हुआ, और वो फिर से रिलीज कर दिया गया। अब देखा जा रहा है, उसका फैक्ट ये है। तो बैन भी हुआ, बैन बोलना ठीक नहीं है, मतलब तकनीकी कारण बोला जा रहा है, तो वो
हटा और फिर वापस आया। अब इसको जैसे भी देखा जाए। उसके बाद आपके प्रश्न पर आता हूं, तो वो जो आप कह रहे हैं इसके 2-3 आयाम हैं। एक ये कि तमिलनाडु की सियासत में जो बदले की सियासत होती है वो कम से कम स्टालिन के साथ नहीं होगी। स्टालिन ने इंश्योर कर लिया है अपने व्यवहार से, सरकार को बना करके, पर्दे के पीछे भूमिका से इंश्योर कर लिया है। दूसरी बात यह है कि प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी वो विराजमान है और AIADMK आगे न बढ़ जाए इसका खतरा उनको ज्यादा है, इसलिए उस पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमें आगे की राजनीति करनी है। नेशनल पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उसमें वो जानते हैं कि कांग्रेस को तो हम हैंडल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में, बीजेपी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो कांग्रेस के साथ रहते आए हैं तो उस चीज को थोड़े से डिसेंट के साथ में हम इंडिया गठबंधन में ही रह लेंगे, फैसला बाद में करेंगे, अभी तो डिसेंट बने रहना जरूरी भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएंगे क्या। तो इनका जो रुख और रुझान है वो एक तो तमिलवाद है और दूसरा जो कि बीजेपी से हमेशा वैचारिक रूप से क्लैश हो जाता है चाहे जिस कारण से हो, तो इसलिए वो बीजेपी से दूरी भी इसको मान लीजिए और कांग्रेस के साथ रह करके नेशनल पॉलिटिक्स में भी तो अब भूमिका निभानी है, क्योंकि भाई इस देश में जो स्टेट पॉलिटिक्स में फेल हो जाता है वो नेशनल पॉलिटिक्स में भूमिका खोजने लगता है। ये भी एक सच्चाई है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन भी हो, वो भी नेशनल पॉलिटिक्स में भूमिका खोज सकते हैं। तो इसके लिए उनको बीजेपी की विरोध की पॉलिटिक्स जो है सूट करती है, तो स्टालिन उस चीज को बनाए हुए हैं और जाहिर बात है कि लोकल स्तर पर तमिलनाडु में वो उनको टीवी के विरोध की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आज भले नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दिखा करके नहीं बोल रहे हैं कि हम टीवीके की सरकार बना रहे हैं, उनको टीवीके से लड़ना पड़ेगा तभी वो प्रतिपक्ष की कुर्सी बना सकते हैं। तो लेकिन इंडिया गठबंधन में चूंकि ये कैरेक्टर रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस लड़ करके भी इंडिया गठबंधन में होते हैं, तो ये संभव है कि तमिलनाडु में एक तीसरा इंडिया गठबंधन का सदस्य खड़ा हो जाए, इसके बावजूद की बिटरनेस रहे दोनों पक्ष में, स्टालिन और इसमें। ये मुझे लगता है, मैं इसलिए सैद्धांतिक रूप से बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति प्रेम भाव से नहीं होगी कि हम आपकी सरकार भी बनाएंगे और प्रतिपक्ष भी रहेंगे, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.